हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, अच्छा, साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहिए कि क्या क्या हमने किस में पढ़ा था, कैसा किसका ग्राफ था। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे और हमने बात की थी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। फिर साथ ही हमने पढ़ी थी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, फिर नेक्स्ट उसकी हाफ लाइफ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को भी हमने रिवाइज कर लिया था। ग्राफ हमने देख लिया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कंप्लीट अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, अभी तक हम रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करना है ये हमने पढ़ लिया। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैसे उनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम डिराइव करेंगे वो हमने पढ़ा। उनकी हाफ लाइफ क्या होगी, उनके ग्राफ्स के बारे में हमने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको यहाँ पर पढ़ना है, उससे पहले एक बार इसे देख लीजिए। चलिए, तो अगर हम बात करें एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T half is directly proportional to initial concentration, है ना। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगी, डबल होगी, तो T half भी क्या होगा, डबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो टी हाफ है यानी कि हाफ लाइफ है, वो क्या होती है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन डबल होती है तो हाफ लाइफ डबल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती। सिंपल। बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम एक nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो अगर हम एक nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो टी हाफ वन माइनस एन, ये है बच्चों फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से हमने ये सारे निकाले हैं। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन के सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसीलिए ये आया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, वन, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो आया। सेकेंड ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस वन। थर्ड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, थ्री। अगर हम फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो इतना आपको नोट कर लेना है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पढ़ने का क्या मतलब, अगर हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि क्वेश्चन हमें अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। हम अच्छे से, हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है कि ए रिएक्शन करके कुछ बी प्लस सी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ, इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी कि टी हाफ हमें गिवन है और दूसरी चीज हमें गिवन है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन गिवन है मोलैरिटी में और ये गिवन है हमें मिनट्स। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन कुछ इस तरीके से है।
ये 10 मिनट, 5 मिनट, 2.5। कंसंट्रेशन की बात करें तो 0.1 m, 0.2 m, 0.4 m। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा बच्चों, उसकी मदद से हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, डेटा हमें गिवन है, एक बार आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, खुद से करने का ट्राई कर लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करा। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, सिंपल सा हमें देखना है, जब कंसंट्रेशन डबल हो रही है ना, 2 टाइम्स हो रही है, इंटू 2 हो रही है, डबल हो रही है, तब हाफ लाइफ कितना हो रहा है? 1/2 हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, वहीं जब हमारी कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो रहा है? इंटू 4, यानी कि 4 टाइम्स हो रही है, तब जो हमारी हाफ लाइफ है उसको अगर देखा जाए तो वो 1/4 हो रही है। ये इसके भी हाफ हो रही है ना, हाफ के भी हाफ हो रही है, 1/4 हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टी हाफ है वो क्या है? 1/a की क्या है? ठीक है, 1/a है, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ e⁻⁻1। ठीक, अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 - n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को, इसको क्या कर लेंगे हम? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर? 1 - n इज इक्वल्स टू -1। n कितना आ जाएगा? n इधर ले जा लो, 1 - 1 को इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी? 2। यानी कि ये, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो हमें देख करके पता चल रहा है, टाइम को देख करके पता चल रहा है ये क्या है? एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि क्या है? ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, देखो, जब कंसंट्रेशन डबल हो रही है, टाइम क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। जब कंसंट्रेशन 4 टाइम हो रही है, टाइम देखो 1/4 हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को कि टी हाफ जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है 1/a। या हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमने फॉर्मूले से इसको क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया, तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर लेंगे। सिंपल था। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। चलो, ये तो इजी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई रिएक्शन है, उसके लिए डेटा दिया हुआ है, यानी कि टी हाफ हमें मिनट्स में दिया हुआ है। कितना है? ये है 5, 10, 15 और 20 मिनट। ठीक है, ये हमें मिनट्स में दिया हुआ है। वहीं हमें दी हुई साथ साथ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। ठीक है, एम में कितनी? 1 m, 2 m, 3 m, 4 m। इसके लिए हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो ये डेटा है, इसके लिए आप निकालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डाटा के अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। चलिए, इतना नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्व कर
चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें क्या दिख रहा है, जब कंसंट्रेशन डबल हुई तो टाइम भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन ट्रिपल हो रही है तो टाइम भी क्या दिख रहा है, हमें ट्रिपल दिख रहा है। अब जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है तो टाइम भी देखो क्या दिख रहा है, 4 टाइम्स दिख रहा है ना। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टी हाफ है वो क्या है, एक ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। टाइम जब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो कंसेंट्रेशन भी डबल हो रही है ना। यानी कि हम कहें कि कंसेंट्रेशन डबल हो रही है तो टाइम भी डबल, कंसेंट्रेशन ट्रिपल हो रही है तो टाइम भी 3 टाइम्स हो रहा है, कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है तो टाइम भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या था, टी हाफ। कंपेयर कर लेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 1। n कितना आ जाएगा बच्चों, n इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब समझ में तो हमें पहले ही आ गया था, इसका मतलब तो यही तो था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखो इसको देखो ध्यान से, और इसको देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया था ये क्या हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऐसा आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा आता है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा आता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बाकी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, इजी। चलिए ठीक, चलो तो इजी था क्वेश्चन। तो इसी तरीके से ऑर्डर फाइंड करने के लिए अगर आता है, इस तरीके से डेटा दिया होता है, तो हमें सिंपली क्या करना है, डेटा को ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इजीली कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर हम मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग मेथड्स हमें वहां पर पढ़ने हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, या हम कहें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो हम कहें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या कहें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने कई सारे मेथड पढ़ लिए। अब अभी तक हमने पीछे देखा था है ना, टी हाफ के जरिए हमने देखा था कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही हमें कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ना है जिनकी मदद से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर जान सकते हैं। तो पहला मेथड है बच्चों ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे और जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो हम इतना ध्यान क्यों दे रहे थे ग्राफ्स पर। हमने कहा था ना कि हर टॉपिक के फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, उसका रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ग्राफ, इसके अलावा हाफ लाइफ का ग्राफ। तो इतना ज्यादा हम ग्राफ क्यों बना रहे थे वहां पर, तो वो हम इसीलिए बना रहे थे बच्चों क्योंकि हमें आगे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ना था। अब सीधा ग्राफ को देख करके ही हम किसी ऑर्डर का, रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो ग्राफ भी हमने अलग अलग उसमें प्लॉट किए थे। जैसा पहला हमारा रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ,
रेट और कंसेंट्रेशन का ग्राफ। पहला ग्राफ है कुछ ऐसा। अच्छा, ग्राफ को हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों हम पहले ही डिटेल में सारे ग्राफ पढ़ चुके हैं। कौन सा ग्राफ कैसे बनाना है, क्या क्या लॉजिक है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाला ग्राफ कौन से ऑर्डर का है। पढ़ तो हम चुके हैं, तो साथ में आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन एक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है और ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। ग्राफ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, लॉजिक वे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार चाहे तो अपने नोट्स को रिवाइज करके यहाँ पर इसे बता सकते हैं। बाकी और ग्राफ भी अभी हमें करने हैं, पहले ये तीनों कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, हाँ तो बिल्कुल सही, ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ये तो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ये वाला हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये वाला कौन सा है हमारा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एटी और टी के बीच में ग्राफ। वन बाई एटी, टी। वन बाई एटी तो देख के ही समझ आ गया होगा कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। एटी और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ है कुछ, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाला ग्राफ कौन से ऑर्डर। सिंपल, ये वाला है जीरो ऑर्डर का, ये वाला है फर्स्ट ऑर्डर का, और ये वाला है सेकंड ऑर्डर का। ऑर्डर देख के ही हमें पता चल रहा है। ये वाला है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।